Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Dear trainee teachers, today we will talk about the Research Manual 8613-6464, be it 1.5, 2.5 and 4 years. In this semester, Allama Iqbal Open University introduced a theme promoting children's well-being. ये थीम इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, और फिर सब थीम इसके लिए रखे गए। आपसे वो भी शेयर कर देते हैं। चिल्ड्रन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंट्रोल, मेकिंग चॉइसेस, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, focus on effort rather than ability, mastery, learn mastery rather than content, logical reasoning, skill development। इससे मिलते जुलते 10 सब थीम इंट्रोड्यूस करवाए उन्होंने। और इस कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से टीचर्स को ये रिसर्च जो है, चूँकि स्कूल ऑफ है और टीचर्स ने ये रिसर्च होम बेस्ड रिसर्च करनी है, घर के अंदर फैमिली में जो चिल्ड्रन मौजूद हैं उन पे ये रिसर्च करनी है, अपनी इंटरवेंशन उन पे करनी है। तो इस हवाले से डेफिनेटली LMS पोर्टल पे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की गई और फेस टू फेस क्लासेस नहीं हैं। स्कूल ओपन हो जाएं अगर, तो टीचर्स को फिर एक थोड़ी सी ये आसानी रह जाएगी कि वो अपनी रिसर्च को स्कूल्स के अंदर जाके कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी ने उनको ये अलाउ किया है कि वो अपनी रिसर्च होम बेस्ड कर सकते हैं। घर में जो फैमिली के अंदर बच्चे मौजूद हैं, किसी भी ग्रेड के हैं, क्लास 1 से लेकर ऑनवर्ड तक, वो इवन यहाँ तक भी है कि प्ले ग्रुप KG नर्सरी के बच्चे हैं, उनके साथ भी वो अपनी रिसर्च ये कंप्लीट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो सब थीम है या जो मेन थीम है, ये बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह की बेस पर बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को, इवन बच्चों की जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनके आप कह सकते हैं कि उनका रिस्पांस है, उनको बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ये तमाम स्किल्स, ये बहुत इफ़ेक्टिव सब थीम्स हैं। इवन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर्स की जो कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको भी बेहतर करने में बहुत मुआवन और मददगार साबित होंगे। सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, सेल्फ एस्टीम हो जाए, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, डिसीजन मेकिंग, मेकिंग चॉइसेस एंड इवन मेकिंग डिसीजन जो है बच्चों का, उसके हवाले से ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अब ये रिसर्च मैनुअल कैसे कंप्लीट करना है, इसके अंदर तकरीबन 13 क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे आपने लिखना है, अपनी रिसर्च को किस तरह से आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो इसी मकसद के लिए बनाई जा रही है कि टीचर्स को अवेयरनेस दी जाए, उनको इस हवाले से एजुकेट किया जाए कि आपने इस रिसर्च मैनुअल 8613-6464 को कैसे कंप्लीट करना है। आप अपने रिसर्च मैनुअल को बहुत इजीली प्रैक्टिकल वे में एक एक्शन रिसर्च को मतलब है अप्लाई करते हुए आपने कंप्लीट करना है। हमारी इस वीडियो में एक डिटेल्ड आपके लिए गाइडलाइन मौजूद है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इस गाइडलाइन के बाद अपने रिसर्च मैनुअल 8613 को बहुत ही आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे और अपनी जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको भी आप बेहतर कर सकेंगे। तो इस डिटेल्ड सेशन के साथ 8613 का अब आपको हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं, ताकि आप बिल्कुल एक इजी वे में उस रिसर्च मैनुअल को मुकम्मल कर सकें। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं डियर ट्रेनिंग टीचर, अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि 8613 रिसर्च मैनुअल 6464 पीरियड 1.5, 2.5 और 4 इयर्स किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। जी
चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। 4 years, कोर्स कोड 86136464। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो इस बार सब थीम प्रोवाइड किया है, थीम दिया है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो थीम दिया है जिसकी बेस पे रिसर्च मैनुअल 8613 को कंप्लीट करना है, वो है प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग। दिस इज थीम प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग। और इस थीम के साथ जो 10 डिफरेंट सब थीम्स हैं जो कि हम पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, हमने उनमें से एक सब थीम सेलेक्ट किया है और उसी एक सब थीम को लेके हमने आपके साथ एक जनरल टॉपिक को आज डिस्कस करना है, ताकि विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो all trainee teachers can complete their research accordingly during this COVID pandemic situation. So सब थीम है हमारे पास सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स, और उससे रिलेटेड एक टॉपिक है टू डेवलप सेंस ऑफ लर्निंग एंड प्रॉपर प्लानिंग अमंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। ये एक जनरल टॉपिक है आपके लिए, टू डेवलप सेंस ऑफ लर्निंग एंड प्रॉपर प्लानिंग, बच्चों में सीखने के हवाले से इस कोविड-19 के दौरान प्रॉपर प्लानिंग, स्केजुअलिंग के साथ, टाइम टेबल के साथ किस तरह से ये सेंस हम डेवलप कर सकते हैं, ये एक हमारा जनरल टॉपिक है। आप उन 10 सब थीम के हवाले से, जो 10 सब थीम है और आपका एक जनरल थीम है इस कोविड-19 के दौरान, चूंकि स्कूल ऑफ हैं और टीचर्स ने इस रिसर्च को घर में कंप्लीट करना है, तो आप इस वीडियो के प्रोसेस से अपनी उस रिसर्च को जो है वो कॉम्प्रीहेंड करके तो कंप्लीट कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इस रिसर्च मैनुअल को कंप्लीट करना है। तो अभी हम चलते हैं, इसी पे हम बात करते हैं। हम क्वेश्चन वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी रहे अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने में। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस आपके रिसर्च मैनुअल 8613 का। बड़ी एहतियात के साथ इस पूरी वीडियो को देखें आपको, ताकि क्लैरिटी आ जाए। आपने पहले क्वेश्चन में लिखना है नेम ऑफ द स्कूल, यानी नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड। आपने, अब देखें बच्चे घर में हैं तो वो किसी ना किसी स्कूल में वो बच्चे लाजमी जाते होंगे, तो आपने उस स्कूल की लोकेशन कि वो स्कूल कहाँ पर वाक़या है, उस स्कूल का इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा वो आपने देना है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे आपने ये करना है। यानी आपने ये नेम ऑफ द स्कूल देना है, वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी जिस स्कूल में आपने ये रिसर्च कंडक्ट की है, इस पहले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। The research which to going to be conducted, it lies in the category of action research. The participants are used in this research are my niece and nephew. अब चूंकि कोविड-19 है तो जो ट्रेनी टीचर हैं उनके घर में जो फैमिली में बच्चे थे उन्होंने अपनी रिसर्च को उस पर कंप्लीट कर लिया है, उसी पे उन्होंने रिसर्च किया है। अब वो आगे फर्दर क्या है कि बोथ आर द स्टूडेंट्स ऑफ डैश पब्लिक स्कूल। अब जिस पब्लिक स्कूल के वो स्टूडेंट्स हैं, ये एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि बोथ आर द स्टूडेंट्स ऑफ डैश पब्लिक स्कूल, यानी जिस पब्लिक स्कूल के वो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपने वो स्कूल नेम लिखना है। देन आपने वो एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि माई नेफ्यू इज 8th स्टैंडर्ड वाइल माई नीस इज ऑफ स्टैंडर्ड 5। सो moreover the nephew is 11 years old as well as niece is 9 years old. They are live in dash city, और जिस टाउन में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वो यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। So I found that in this pandemic situation, COVID-19 outbreak were completely lost their interest in the studies and outdoor activities. यानी डेफिनेटली इस कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स ने अपनी जो एक रेगुलर स्टडी है वो नहीं कर पा रहे, इवन इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी उस तरह से नहीं हैं। सो ये एक रिसर्चर ने फील किया कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना चाहिए। सो अब नेक्स्ट जो है, ये तो आपके पास आ गया आपका जो
नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड, वो उसकी डिटेल आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जो स्कूल एरिया है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड में हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हमने उसमें उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखना है, हमने उसमें उनका ऑक्यूपेशन देखना है, प्रोफेशन देखना है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनके अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं, देन लिटरेसी रेट क्या है, उनकी एकेडमिक क्वालिटी एंड अदर स्पेशल ट्रेट्स वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। इन चीज़ों को हमने वन बाय वन जो है इन पैरामीटर्स पे उनको एक्सप्लेन करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। अब मैं वन बाय वन आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि आपने कैसे इनको लिखना है और किस तरह से अपनी रिसर्च में इस डिटेल को आपने मेंशन करना है। सबसे पहली बात हम करेंगे प्रोफेशन। सो डियर ट्रेनी टीचर्स, प्रोफेशन क्या है, डेफिनेटली जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किए हैं फॉर योर रिसर्च, द स्टूडेंट्स दैट हैड बीन सेलेक्टेड बाय यू फॉर रिसर्च, उनके पेरेंट्स का प्रोफेशन, वो काम क्या करते हैं। अब देखें, बोथ स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एजेस, मेंटल लेवल एंड ग्रेड्स। आप डेफिनेटली सेम भी हो सकते हैं, but you have selected different mental levels and grades. The important factor is about studies that are same. उनके जो factor है that is same, और that is the promoting children's well-being. Promoting children's well-being, this is a general type of theme. So however the research is conducted at home, that's why you have to explain the overall background of your पार्टिसिपेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेशन। सो आप उसके मुताबिक बात करेंगे। जैसे अब इस रिसर्चर, ये जो रिसर्च है इसमें उन्होंने कहा है कि माई नीस इज डॉटर ऑफ माई सिस्टर वाइल नेफ्यू इज द सन ऑफ माई ब्रदर। सो बोथ आर लिव इन डैश सिटी। जिस सिटी में आप हैं, यू आर फ्रॉम लाहौर, यू आर फ्रॉम कराची, यू आर फ्रॉम KPK, यू आर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, यू आर फ्रॉम कश्मीर, यू आर फ्रॉम बलोचिस्तान, क्योंकि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान के कोने कोने में एजुकेशन को डोर स्टेप तक पहुंचा रही है। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी ये एजुकेशन डोर स्टेप पे मुहैया हो रही है। सो जिस शहर में आप रहते हैं, जिस टाउन में आप रहते हैं, तो आपने यहाँ पर ये लिखना है बोथ आर लिव इन डैश एरिया। जो भी एरिया है, जो टाउन है आपका, सिटी है, जो भी मोहल्ला है, गली है, जो मोहल्ला है, उसका आपने लिखना है। एंड बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ये उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ गया। As a researcher, I found that both students had same problems while they were student of different branches of the same school. They had a lot of problems in this pandemic situation. Either it is related to their studies or playtime. So ये आपने उनका जनरल सा इंट्रो दे दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोफेशन एंड अर्निंग ट्रेंड्स, कि पेरेंट्स जो है वो काम क्या करते हैं, किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। सो डैश इज द सिटी वेयर पीपल यूज डिफरेंट। अब फॉर एग्जाम्पल जिस भी शहर में आपने ये रिसर्च किया है, दैट्स इज द सिटी वेयर द पीपल ऑफ डिफरेंट, वेयर पीपल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ अर्निंग। डिफरेंट मोड्स ऑफ अर्निंग होते हैं, हर शहर का ये हाल है। मोस्ट आर द पीपल बिलोंगिंग टू बिजनेस while minority of the people are doing government job holders. Some of the persons attached with private sector. My nephew father is an accountant in, जिस जगह पर भी वो अकाउंटेंट है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट फर्म, दैट कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड माय नीस फादर इज अ प्राइवेट जॉब होल्डर। और जो दूसरा आपके साथ किड है, बाज़ औक़ात ऐसा है कि सिंगल किड है तो आपने उसके मुताबिक लिखना है। ये जस्ट इट इज़ फॉर योर डायरेक्शन, इट इज़ फॉर योर नॉलेज, फॉर डायरेक्शन टू कंप्लीट योर रिसर्च। तो आप उम्मीद है कि इसको समझ चुके होंगे। आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो ज़ाहिर है लेंथी होगी क्योंकि आपने एक एक पॉइंट को समझना है। लिटरेसी रेट, कि उस इलाके के जो लोग हैं उनकी शरह ख़वानदगी क्या है, वो कितना पढ़े हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक पंजाब के किसी सिटी में आपने रिसर्च कंप्लीट किया है, उस सिटी का नाम जो है
वो यहाँ पर मेंशन करना है। आपने आपने अपने इलाके की उस जो एरिया है आपने वहाँ की लिटरेसी रेट को देखना है। फॉर एग्जांपल दैट सिटी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द पंजाब। फॉर एग्जांपल ये रिसर्च जो है रावलपिंडी में कंडक्ट की गई है, सपोज करें ये गुजरहान के अंदर या इससे करीब किसी एरिया में कंडक्ट की गई है, तो आपने उस सिटी का दैट सिटी का नाम लिखना है। द सिटी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द पंजाब प्रोविंस एज वेल एज इट इज द एडजेसेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। So population rate of Rawalpindi city is approximately 2 million and its growth rate is 1.87%. Literacy rate of Rawalpindi city is lower than capital city of Pakistan. अब आपने इस तरह से आप जिस एरिया में आप हो ना आपने इसको फिर उस तरह से लिखना है जिस एरिया में आप हो, ठीक है। So Rawalpindi has 70.5% while Islamabad has 87% literacy rate. अब सपोज करें आप पाकिस्तान के किसी भी सूबा से हैं, किसी भी शहर से हैं, तो आपने नेट पे जाके उनका लिटरेसी रेट जो है उसको देख लेना है और फिर उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है इस लिटरेसी रेट को उसके साथ। देन स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी। स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी की जब आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल उस कम्युनिटी के अंदर कुछ खास ट्रेट्स हैं, कुछ लोगों की फॉर एग्जांपल स्पेशल कोई स्पेशलिटी है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इसका हवाला जो दिया है, द रूटीन ऑफ द पीपल हु लिव इन दीज हाउसेज आर बिजी एंड शेड्यूल्ड, स्केड्यूल्ड होते हैं वो। हाउस वाइफ्स आर बिजी इन देयर होम एक्टिविटीज वाइल फादर्स आर बिजी विद जॉब्स। द पीपल परफॉर्म डेली एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक्स एंड जॉगिंग रेगुलरली। अब फॉर एग्जांपल आप किसी देहात से हो, कंट्री साइड से आप, तो देन वहां पर आपने स्पेशल ट्रेट में क्या लिखना है कि वहां पर फार्मर्स हैं और फार्मर्स आर यूज टू विजिट देयर लैंड्स। वो अपने लैंड्स की अपनी ज़मीनों की विजिट करते हैं, वहाँ वर्किंग करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ जाते हैं, हाउस वाइफ्स उनको सपोर्ट करती हैं। जबकि सिटीज़ के अंदर ये जॉगिंग और एक्सरसाइज और वॉक ये बड़ी मतलब कॉमन होती है। सो आपने इसको अपनी उस रिसर्च के मुताबिक एलेबोरेट कर लेना है, आपने कोरिलेट कर लेना है जो आपकी रिसर्च है उसके साथ आपने इसको मतलब है रिलेट करना है और आपने उसके मुताबिक इसको चेंज कर लेना है अपने इन स्पेशल ट्रेट्स को, ठीक है। A lot of greenery and plantation across their houses because they are living in housing societies as well as the atmosphere of the housing society is quiet and good and niceless. Children are very hardworking and mannered. They spend mostly their time with studies and on enhancing soft skills also. In addition, they are very good by nature and deeds. So ये देख लें, ये एक आपको जनरल सा आइडिया मिल गया। Now let's come towards your theme. Again, promoting children's well-being. Sub-theme, self-regulating behaviors. Then to develop sense of learning and promoting proper planning in children of grade 5th and 4th, और जो भी आप इसमें कर सकते हैं, इसमें 8th और 5th का है, सो आप उसको अपने उस टॉपिक के मुताबिक थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ बता भी दिया है कि आप ग्रेड के हवाले से इसको फिर अपने उस जो बच्चों का लेवल है उसके मुताबिक आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। Then here come the question number 1. Question number 1 of this research manual, वो आप कैसे उसको कंप्लीट करेंगे आपके लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, why did you select this specific sub theme and topic? आपने स्पेसिफिक सब थीम को क्यों सेलेक्ट किया, इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया। रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। ये आपने बताना है। डेफिनेटली यहाँ पर आपका पर्पस ऑफ द स्टडी है, रीजन है कि आपने इस टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया है। सो इट्स वेरी सिंपल। जैसे अब आजकल कोविड-19 के डेज हैं तो डेफिनेटली आपने उसके मुताबिक वर्क करना है। अगर स्कूल ओपन होते तो उसके मुताबिक वर्क करते। तो अब यहाँ पर आप रीजन क्या दे रहे हैं, एक जर्नल आपके लिए। नो डे द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द नोवेल वायरस named as COVID-19. This novel virus has been impacted global stock market, international economy, science and technology, tourism, retail sector, transportation and entertainment sector. While this pandemic has been infected these all sectors badly, the worldwide education sector also affected in it from it. All educational institutions, schools, colleges, universities have changed their conventional way of transmitting knowledge to students. Moreover, these institutions have changed their mode of teaching, created their own online learning management system, LMS system. जिस तरह के आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ all the universities conducted their online classes on different modes. अलामा इकबाल ने LMS system पे ये क्लासेस ली हैं। So, software overnight
In addition, in this way, students can easily continue their education in sitting home by using this software. Teenagers and adults are easily covering and handling their academic activities with it. On other hand, it is very difficult for early age kids to manage their online academic learning in home. Definitely बच्चों के लिए ये एक इशू था. That's why the researcher have chosen this topic. Researcher कहता है कि I have chosen my research sub-theme self-regulating behavior and my research topic is to develop sense of learning and proper planning at home during COVID-19. कि बच्चों के अंदर सेंस ऑफ लर्निंग डेवलप करनी है, प्रॉपर प्लानिंग डेवलप करनी है, स्केड्यूलिंग, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट की हमने उनको ये टेक्निक्स दिखानी है होम पे. दैट्स वाई जो ये उन्होंने अपना इस थीम को सिलेक्ट किया है. अब डेफिनेटली ये रिसर्च क्या है आप नज़र भी आ रहा है, आपको देख रहे हैं आप. अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा कि दिस रिसर्च लाइज इन द कैटेगरी ऑफ एक्शन रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन द लोकल लेवल एज वेल एज माई रिसर्च वेरिएबल्स आर चिल्ड्रन. I noticed that the daily routine of nephew and niece became disturbed. ज़ाहिर रिसर्चर ने फील किया कि वो डिस्टर्ब हो गई है. सो दैट्स वाई आई आर unbalanced in this pandemic. As a consequence came out in the form irritation, harshness, anxiety, laziness and so on found in their nature. Their daily routine schedules of their study and playing has been completely distracted. तो ये एक उसने रीजंस दी है रिसर्चर ने, ये सारी एक रिसर्चर ने रीजन दी है, आपके सामने है कि किस तरह से उसने अपनी इस रिसर्च को, उसकी इंपॉर्टेंस को शो किया है. अब रीजन आगे आ गई है, ये देखें रीजन क्या है. रिसर्चर कहता है द रीजन बिहाइंड माई why I choose this topic because I found that children in this pandemic outbreak of COVID-19 were completely lost their interest in study and outdoor activities. बिल्कुल एक जेन्युइन और एक जस्टिफाइड रीजन है. मोर ओवर दे हैड अ लॉट ऑफ leisure time but nothing to do, and after every passing day children were going to lost more in their school learning. So nobody had an idea that when they will get rid out of this pandemic situation. यानी कोई आइडिया नहीं है कि कब आप इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे. So that's why when they will get rid of out of this pandemic situation, because this novel virus was spreading day by day in all regions of our country as well as across the globe also. So in addition, all educational institutions had closed. It was big loss for school children because this is the best learning age of children which was going to waste just because of this virus. So reason आ गई. अब आगे next आ गया purpose of the study. Purpose of the study. My research purpose was how to motivate and develop interest of children for their study in home during COVID-19. Make a study and indoor activities schedules for them how to manage the study and playing both are in home. Furthermore, try to understand the kids that how much education and studies are important in our life. With them we can develop our human personality, thoughts, dealing with other and prepares people for their experience. ये आपका पर्पस आ गया. देन यहां पर रिसर्चर ने अपनी उस प्रॉब्लम को जो है वो एक्सप्लेन किया है. दिस पेंडेमिक आउटब्रेक हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम्स अक्रॉस द ग्लोब. डेफिनेटली ऐसा ही हुआ है. सो द सोल्यूशन केम अबाउट दैट कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड at online educational systems. So no doubt it was not a novelty in the education system. So most of the education systems providing in this online platform to the students. But due to this outbreak, it has been implemented properly in all educational institutions around the world. It is very difficult for children to come suddenly on this online education system. Children had not sufficient knowledge of computer and internet. Indeed, children could not take online class consistently 4 to 5 hours. Moreover, they had lost their interest and concentration after taking 1.5 hours. In addition, availability of internet, electricity, login issue, download issues, installation of learning software and knowledge of computer, these all problematic issues were occurring continuously in online. So ये genuine reasons हैं जो कि हो रही हैं. So इसी बेस पे क्या किया है रिसर्चर ने, उसने अपनी रिसर्च को एक प्रॉपर वे में जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश किया कि बच्चों को घर के अंदर हम किस तरह से
जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्केड्यूल के साथ, टाइम टेबल के साथ उनको एजुकेट कर सकते हैं या उनका एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इससे पहले बैकग्राउंड का क्वेश्चन था जो आपके साथ हमने अभी तक शेयर किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स। यानी अब ये थोड़ा ब्रीफ चलेंगे हम कि आपकी डिस्कशन क्या हुई अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सीनियर टीचर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, जो आपके यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर हैं, आपके कोलीग हैं। डेफिनेटली आप ऑनलाइन क्लासेस हैं और आपका सुपरवाइजर जो है वो आपको ऑनलाइन जो है गाइडलाइन दे रहे हैं। सो प्रोवाइड डिस्कशन विद योर कोलीग्स और सुपरवाइजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड अल्टरनेट सॉल्यूशंस। अब आपकी डेफिनेटली जो किड्स जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स के साथ आपकी कोई डिस्कशन हुई है। ये डिस्कशन किस लेवल की हुई है, डेफिनेटली आपने उनसे पूछा होगा कि स्टूडेंट्स को जो भी कोचिंग करनी है, आपका जो होमवर्क है वो कितना है और कोई गाइडलाइन हमें प्रोवाइड कर दें। तो डेफिनेटली वो ये आपने पूरी एक ये डिटेल आपके सामने है, यू कैन रीड दिस, कि आपने किस तरह से बच्चों के टीचर्स के साथ जो है उस इशू को डिस्कस किया है। तो ये डिटेल आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने फिर जो डिस्कस किया है, सम ऑफ डिस्कस वो कुछ है कि डेफिनेटली बच्चों के साथ भी आपने कुछ डिस्कस किया है। यू हैव सिट विद किड्स, स्ट्रेस लेवल पे आपने बात की होगी, आपने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात की होगी, स्टडी स्केड्यूल्स की बात की होगी, आपने स्टडी इन्वायरमेंट घर के अंदर क्रिएट करने के हवाले से गुफ्तगू की होगी, अडॉप्ट के लर्निंग स्टाइल्स के किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, देयर ओपिनियंस, प्रॉब्लम्स, फिर आपने उन कॉन्सेप्ट बाय स्टोरी टेलिंग या जो भी आपने बात की होगी, जो भी किया वो आपने यहाँ पर फिर लिख दिया, ये आपके सामने है। ये इस रिसर्चर ने जो उनके साथ बात की थी वो ये सारी आपके सामने जो है यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको स्क्रीन पे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़रा लंबी हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़रा से वाइंड अप कर लें फौरी से। ये अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डू यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी जिसको लिटरेचर रिव्यू आप कहते हैं, कि इससे पहले बुक्स में, आर्टिकल्स में, वेबसाइट्स पे या जो भी आपने पढ़ा है कहीं से इससे रिलेटेड, आपने क्या फील किया है कि इस प्रॉब्लम के हवाले से पहले क्या क्या जो है वो लिटरेचर में अवेलेबल है। तो ये सारा डेफिनेटली आपका रिव्यू लिटरेचर है। या आपने अपने बुक्स को, जर्नल्स को, वेबसाइट से, नेट से, विकीपीडिया से आपने ये जो भी नॉलेज लेना है फिर उसको आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देना है। ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो इस रिसर्च के हवाले से लिटरेचर रिव्यू उन्होंने किया था। यूनेस्को की कोई रिपोर्ट है, कोई वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, इवन कोई हेल्थ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कोई रिपोर्ट है, या इवन कोई एजुकेशनल कुछ जर्नल है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई रिसर्च थीसिस है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें जो कुछ आपने पढ़ा है वो यहाँ पर आपने लिख लेना है। जैसे इन्होंने जो लिखा है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सारा, वो आप इसी तरह से ये देख लें स्क्रीन पे आपको सामने ये डिटेल जो है वो आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से डिफरेंट फेजेस में स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से गुजरे हैं। डेफिनेटली इससे पहले कोई कोविड की सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम प्रॉब्लम प्लानिंग के हवाले से, स्टूडेंट्स की क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से तो डेफिनेटली वर्क हुआ है। तो आपने इससे रिलेटेड जो भी आपने जो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर लेना है, जो फेसबुक से है, आप कोई मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर भी मटेरियल अवेलेबल है, आपका इंटरनेट है, आपके सर्च इंजन्स हैं, आपके गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, जो भी है, जहाँ पर भी है, साइंस एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, टाइम मैनेजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पर भी जो आपको नज़र आएगा वो आप रीड आउट करके फिर यहाँ पर वो आपने डिटेल जो है उसको यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। ठीक हो गया जी। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ये इस रिसर्चर ने एक कंपैरिजन दिया हुआ है, वो भी आप देख लें कि एक सिंक्रोनस और सिंक्रोनस लर्निंग्स क्या हैं। डेफिनेटली लर्निंग जो कि इम्प्रूव बेहतर करनी है, टाइमिंग है, कम्युनिकेशन है, एक एग्जांपल्स हैं, जो भी आप ये देख लें सारे, ईमेल है, डिस्कशन बोर्ड है, जो भी आप जिस तरह से आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो आपने इस मतलब है लिटरेचर रिव्यू जो आप करेंगे अपनी रिसर्च के हवाले से वो आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो मेंशन कर देना है, वो उसको डिटेल से ज़रा आपने दिख देना है। ये तकरीबन इस रिसर्च मैनुअल का एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज यू हैव टू राइट द लिटरेचर रिव्यू जो कि आपने इसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये जो डिटेल इस रिसर्चर ने दी है वो हम आपको स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, यू कैन
easily read out for your काइंड कंसिडरेशन। हमने इसको बड़ा ज़रा हाई फॉन्ट में आपके लिए शेयर कर रहे हैं हम, और ये तमाम आप रीड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस। अब चूंकि वीडियो ज़रा लेंथी भी हो रही है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको ब्रीफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं, बेचारे परेशान भी होते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या आ गया है, क्योंकि सब लोगों ने रिसर्च नहीं की होती। 1.5 वालों ने तो अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट किए होते हैं, लेकिन जो 2.5 वाले हैं वो नहीं की होती, इसलिए उनकी आसानी के लिए भी हम बता देते हैं इसमें। बट ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। गिव डेफिनेशंस, देखें वेरिएबल्स की क्या करनी है आपने। गिव डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर, व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक ऑफ द स्टडी, व्हाट डू यू मीन ऑफ दीज terms, what particular meaning of you will attach to the term when used in this project। आप जिस तरह से यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अब कोविड-19 है तो डेफिनेटली कोविड-19, कोविड को आप पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द कोविड-19। कोविड-19 आपका एक वेरिएबल है ना, डिस्टर्ब कर रहा है ना लोगों को, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन कर लें, डिपेंडेंट की कर लें। फिर कोविड है, अब कोविड जो है ये खुद से डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बल्कि ये दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो कोविड-19 को आप डिफाइन कर लें। फिर आप क्या करना चाह रहे हो, आप मोटिवेट करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को। आप यू आर गोइंग टू मोटिवेट द लर्नर्स। क्यों मोटिवेट कर रहे हो, कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, उनके सेल्फ बिहेवियर को डेवलप कर रहे हो ना। तो सेल्फ बिहेवियर डेफिनेटली मोटिवेशन के साथ होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर। तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो आप मोटिवेशन की डेफिनेशन लिखें। फिर आप मोटिवेशन जो है ये किस पे इन्वॉल्व कर रही है, आपका बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेज होती हैं जो एक्टिवेट करती हैं बिहेवियर को। फिर डेफिनेटली सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर की तो हमने बात करनी है, तो फिर आपने ये उसको लिख लेना है। फिर आपने लर्निंग प्लानिंग, लर्निंग प्लानिंग क्या है, एक टाइम टेबल है, एक स्ट्रैटेजीज है, एक प्रोसीजर है, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो भी लर्निंग प्लानिंग होती है उसकी जो डेफिनेशन है फिर आपने यहां पर वो लिख लेनी है। तो ये वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन कोई एज सच कोई इतना कोई 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 रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना आए। सिंपल आप जो टर्म्स यूज कर रहे हो, जिन पे आप वर्किंग कर रहे हो, उनकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, कोविड-19 है, इसमें आप किसी और अगर थीम पे या आप किसी और सब थीम पे काम कर रहे हैं तो आपने उसके लिहाज से वेरिएबल्स को ले लेना है, जो आपके वहां पर वेरिएबल्स होंगे उनकी टर्म्स को आपने डिफाइन करना है, और आपने कुछ नहीं करना, टर्म्स को डिफाइन करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च। आप इस रिसर्च के मुताबिक क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है, व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट ट्राई टू आंसर टू इन दिस प्रोजेक्ट। आपने क्या करना है इस प्रोजेक्ट में। सिंपल सी बात है, जो आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है वो है टू डेवलप सेंस ऑफ लर्निंग एंड प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। तो ये आपका इसका फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या है आपके, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। इनकी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इसको देख के ये स्क्रीन पे आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल है, तो यू कैन रीड एंड देन यू कैन रिप्रोड्यूस एंड एलेबोरेट, इवन यू कैन कोरिलेट योर स्टडी अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसकी मदद से आप बना सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेक अ स्टडी स्केजुअल्स, मोटिवेट किड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्रिएट स्टडी एनवायरनमेंट एट होम, क्रिएट अ रिवार्ड सिस्टम। फिर आपने उसमें फॉलो किड्स स्टडी स्टाइल, लिमिट स्ट्रेस ऑन किड्स, हेल्प देम इन देयर असाइनमेंट्स एंड क्विजेज, गेट इन टच विद देयर टीचर्स, ओवरकम इश्यूज इन देयर क्लास। सो ये पर्पज है आपका, पर्पज ऑफ स्टडी है आपका। ये भी आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। पर्पज ऑफ स्टडी, पर्पज टू प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस एंड मोटिवेशन टू माय नेफ्यू एंड नीस इन देयर स्टडीज एज वेल एज मोटिवेट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आल्सो इन दिस कोविड-19 सिचुएशन। क्वेश्चन क्या है आपका, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है ना जिसको आपने आंसर करना है। इनका क्वेश्चन ये था, critical question in my research was how to maintain my nephew and niece interest in their studies by providing complete guidance and support in their study schedules successfully during this pandemic outbreak of COVID-19। तो आपकी भी अगर कोई स्टडी का कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो देन यू कैन राइट हेयर। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, who were the participants in your project, give details of the individuals। जो भी आपके participants हैं, डेफिनेटली इसमें जिन जिन से आपने राब्ता किया है वो इस रिसर्च के participants हैं। स्टूडेंट्स, क्लास टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इवन इसमें आप देखें
उनके पेरेंट्स के अलावा जो भी स्टूडेंट्स के हवाले से आपने जो लिखना है वो आपने उनकी दे देनी है, स्टूडेंट्स की थोड़ी सी इंट्रो दे देना है, स्टूडेंट्स के हवाले से उनका थोड़ा सा जो है पेरेंट्स का और स्कूल का वो यहाँ पर आपने लिख देना है। पहले पहले क्वेश्चन में भी आपने लिखा हुआ है, यहाँ फिर लिख देना है। फिर टीचर्स का आपने लिख देना है कि टीचर जो है, चूंकि डेफिनेटली टीचर्स के बगैर तो ये रिसर्च कंप्लीट नहीं होती, तो वो भी आपने यहाँ पर जो आपने उनसे गाइडलाइन ली है, जो टीचर्स जो हैं उनकी थोड़ी बहुत एजुकेशन के हवाले से उनकी आपके साथ जो डिस्कशन हुई है थोड़ी बहुत यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पेरेंट्स का थोड़ा सा आपने, पार्टिसिपेंट्स हैं तो पेरेंट्स का भी दे देना है। डेफिनेटली पेरेंट्स बेचारे इस प्रॉब्लम को वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी आपने ये, वो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, फिर आपने ये भी मेंशन कर देना है। अब देन कम हेयर क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि हु डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, निरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। कि आपने इस रिसर्च में डेफिनेटली कोई स्टेप्स लिए होंगे, वर्किंग की होगी, डेफिनेटली पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट आपने लिए होंगे, बच्चों के साथ वर्किंग की है ना एक टीचर ने, तो वो जो वर्किंग की है आपने बच्चों पे, ज़ाहिर है किसी भी इंटरवेंशन कहते हैं आपकी जो वर्किंग है, जो आपने काम किया है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी, कोई टेक्निक्स, कोई रिसर्च टूल्स यूज किए होंगे, कोई एक मैकेनिज्म डेवलप किया होगा, तो वो आपने इस क्वेश्चन नंबर 7 में उसको लिखना है। और ये इन्होंने जो लिखा है वो भी आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से इन्होंने कह रहे हैं कि हमने एक स्टडी शेड्यूल बनाया है, दे मेक अ स्टडी स्केड्यूल, मोटिवेट किड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्रिएट स्टडी एनवायरनमेंट एट होम, डेफिनेटली घर में है, क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम, then follow kids learning styles, limit stress on kids, help them in their assignments and quizzes, get in touch with their teachers। ये आप देख लें स्क्रीन पे, आपको ये पूरा एक उन्होंने जो प्रोसेस किया है, उन्होंने जो अडॉप्ट किया है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजीज, वो यहाँ उन्होंने मेंशन कर दी है इस रिसर्चर ने। तो आपने भी जो तरीका आप इख्तियार करेंगे वो आप अपने इस क्वेश्चन में जो है उसको मेंशन कर देंगे। ये जो भी है फिर उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल विद हेडिंग्स आपने लिख देनी है। लेकिन आपने एक ज़हन में रखना है कि इस रिसर्च मैनुअल के अंदर अवेलेबल स्पेस में आपने काम करना है, उससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। जितनी स्पेस अवेलेबल है आपने उसके अंदर काम करना है। ये इन्होंने अपनी एक डिटेल दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिमिट स्ट्रेस ऑन किड्स, फोकस लर्निंग इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। लर्निंग पे फोकस करना है, परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करना। ये इन्होंने काम किया, आप भी इसके मुताबिक जो भी अडॉप्ट करेंगे वे वो आप लिख सकते हैं। मेक अ स्टडी स्केड्यूल, हेल्प देम इन देयर असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, ठीक है। तो ये गेट इन टच विद चिल्ड्रन टीचर्स, ओवरकम इश्यूज इन देयर ऑनलाइन क्लासेस, जो भी इश्यूज हैं आप बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स के साथ भी आपका राब्ता है, और फिर आप उनको इस तरह से एक जॉइंट वेंचर है जिस पे आप ये काम कर रहे हैं। इश्यूज हैं क्लासेस के अंदर, डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, लाइट का इशू है, लैपटॉप का इशू है, यूपीएस का, या और इंटरनेट के इश्यूज आ जाते हैं, वो भी आपने सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ, तो वो भी आपने मेंशन करना है। स्टडी इन्वायरमेंट आपने घर में क्रिएट की है, वो कैसे की है आपने, डेफिनेटली उनका टेलीविजन टाइम, उनका जो है प्ले टाइम, उसको मैनेज किया होगा। तो ये सारा आपने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, आपकी आसानी के लिए ये सारा है, तो आप इसके मुताबिक ये अपनी स्टडी के अंदर इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम जी। Next, your question number 8. What kind of instrument used to collect the data? How was the instrument developed? For example, observation, rating scale, interview, student work, portfolio. आपने क्या काम किया? डेफिनेटली अब आप घर में रिसर्च कर रहे हैं तो ज़ाहिर है बच्चों के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, बच्चों के आप टेस्ट ले सकते हो, बच्चों की ऑब्जर्वेशन सीट आप बना सकते हो कोई, कि जी मैं बच्चों पे वर्क कर रही हूँ, इससे पहले कैसे थे बच्चे, कितना काम कर रहे थे, बाद में क्या काम किया है। आप इंटरव्यूज हो सकते हैं, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे पेरेंट्स से आप रब्ता करके उनसे डिटेल ले रहे हो, तो डेट इज़ योर इंटरव्यू। बच्चों से, पेरेंट्स से पूछ रहे हो ना, डिस्कशन है आपकी, ऑब्जर्वेशन शीट है आपकी, आपका इंटरव्यूज है, आपका रेटिंग स्केल है, आप यूज़ कर सकते हैं टूल को। स्टूडेंट वर्क है, बच्चों ने जो काम किया है, डेफिनेटली टेस्ट लेंगे आप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, वो जो घर में आप टेस्ट ले रहे हैं वो बच्चों का काम है ना आपका। देन पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, कलेक्टेड इमेज है, बच्चों ने जो वर्क किया है जो है उसको आप मतलब है उसमें ले सकते हैं। क्लास टेस्ट है, क्वेश्चन टेस्ट है, आपके बच्चों से जो उनकी स्किल्स के अंदर बेहतरी आई है, उनके बिहेवियर को हमने चूंकि रेगुलेट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में जो भी बेहतरी आई है वो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, अपने पास राइट डाउन कर सकते हो, आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से उनकी स्टडी डिस्टर्ब हुई हैं, और फिर आपकी मोटिवेशन के बाद, आपकी वर्किंग के बाद, आपके जो भी स्ट्रैटेजीज हैं या आपकी जो इंटरवेंशन है उससे कितना उनके अंदर बेहतरी आई है, आप इसको इस तरह से इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू लिटिल बिट हरी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। तो व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। जो भी आपने वर्किंग की है उसकी फाइंडिंग्स आपने लिखनी है, ठीक है। कलेक्टिंग डाटा जो भी है वो आप अपेंडिक्स की फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पर अगर अवेलेबल स्पेस है आप लिख भी सकते हैं। रिसर्च फाइंडिंग्स हैं आपकी, वो दिखते हैं कि उन ज़ाहिर है बच्चों की जो आपने रिसर्च फाइंडिंग की है, फाइंडिंग्स आपकी क्या है कि ज़ाहिर है आपने वो एक काम किया, आप घर में हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, आपको पता है कि कौन कौन से इश्यूज हैं। ये चूंकि एक्शन रिसर्च है, तो आप एक्शन रिसर्च का मतलब ही होता है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट, फौरी क्विक रिस्पांस होता है, क्विक किसी चीज का जो हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप वो लिख देंगे। ये सारी रिसर्च फाइंडिंग्स आपकी, जो जो आप फाइंडिंग करेंगे रिसर्च के हवाले से, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन। वो सारी आपके सामने नजर आ रही हैं। इन्होंने अपनी रिसर्च के हवाले से लिखी हैं, आपने अपनी रिसर्च के हवाले से लिखनी है। मसलन एक्शन रिसर्च जो है आपकी, उससे पहले क्या था वो भी आपने लिख लेना है। बिफोर द एक्शन रिसर्च जो इश्यूज थे वो आपने लिखने हैं, यू हैव टू राइट हियर। ये सारे बिफोर एक्शन रिसर्च जो भी था वो आपने यहां पर लिखना है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इस रिसर्चर ने जो लिखा है। फिर आफ्टर रिसर्च, ये तो बिफोर रिसर्च आ गया। फिर आप देखें कि आफ्टर रिसर्च जो है वो आपने क्या करना है। आफ्टर रिसर्च जो आपने रिसर्च इंटरवेंशन की, आपने वर्किंग की, काम किया बच्चों के साथ, उन पे मेहनत की, आपकी हार्ड वर्किंग थी, आपकी डेडिकेशन थी, आपकी कमिटमेंट थी, उसके बाद आपने जो रिजल्ट्स लिए हैं वो आफ्टर रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के बाद जो लिए हैं वो यहाँ पर यू हैव टू मेंशन हेयर, वो तमाम आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। फिर देन यू हैव टू कंक्लूड योर ओवरऑल वर्क, तो आपने वो जो भी काम किया है उसको कंक्लूड कर देना है आपने सारा एक इस छोटे से एक समराइजेशन वे में। ये कंक्लूजन है, आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से डेफिनेटली इश्यूज आए थे, तो फिर आपने घर पे रिसर्च की है और फिर आपने उसको कंक्लूड किया, अपनी पूरी रिसर्च को, पूरे वर्क को। फिर ये आपका अपेंडिक्स है, जो भी अपेंडिक्स था वो आपने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स हैं आपकी, उनको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जो भी स्ट्रैटेजीज थी, प्रॉब्लम्स थी, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, फिर आपकी रिसर्च से क्या आउटकम निकला, वो यहां पर आपने उसको मेंशन कर देना है। देन ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हियर कम द क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपने समरी ऑफ द प्रोजेक्ट देनी है कि व्हाट एंड हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग्स। ये आप समझ लें कि आपके पूरा, एटलीस्ट वो जो पूरी आपकी रिसर्च है उसको आपने ब्रीफ यहां समरी में मेंशन करना है। ये देख लें आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को, ये एक समरी उन्होंने दी हुई है कि किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट किया है, पूरी आपको नजर आ रही है। पेरेंट्स के साथ वर्किंग की है, टीचर्स के साथ डिस्कशन हुई है, स्टूडेंट्स पे आपने वर्किंग की है, आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जरिए, कुछ मोटिवेशनल टेक्निक्स के ज़रिए, कुछ मोटिवेशनल थ्योरीज के ज़रिए, कुछ आपने उनको कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से डील किया, कुछ आपने कोविड-19 के हवाले से जो इश्यूज थे उसके मुताबिक वर्कआउट किया। तो ये पूरी एक समरी जो है ये आपकी स्क्रीन पे सामने आपके स्क्रीन से गुजर रही है, ये उन्होंने एक लिखी है। तो आपने इसके मुताबिक जो है अपनी उस क्वेश्चन नंबर 10 को जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये स्क्रीन पे आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया जा रहा है ताकि इस कोविड-19 के दौरान आपकी रिसर्च के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो कम से कम की जा सकें। देन यू हेयर कम क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन। डेफिनेटली आप ट्रेनिंग टीचर हैं, यू आर गोइंग टू बिकम द टीचर, और आपने इंशाल्लाह ये सारा माहौल हमेशा ऐसा तो नहीं रहना। तो इस 8613 मैनुअल का मकसद या 6464 मैनुअल का मकसद भी ये है कि टीचर्स को ट्रेन करना, उनके अंदर सेल्फ ऑफ स्किल ऑफ रिसर्च डेवलप करना, और उनके अंदर ये है एक स्किल को लेके आना कि वो किस तरह से क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। अब चूंकि क्लासरूम्स नहीं है, कोविड है, तो घर में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इन फ्यूचर आपके लिए लर्निंग है। तो यहां पर आपने जो सीखा है इस रिसर्च से, दैट ये इस रिसर्चर ने बयान किया है कि माई एक्शन रिसर्च वाज इन द हाउसेज विद माई नेफ्यू एंड नीस, द हाउसेज वर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ डैश। जो भी उन्होंने काम किया, फिर ये उन्होंने पहले बयान किया है, फिर इसके बाद ये पूरी आप देखें, एक पूरी आपको ये एक डिटेल्ड उनका रिफ्लेक्शन नोट नजर आ रहा है उस रिसर्चर का जिसने ये रिसर्च किया है। तो डेफिनेटली ये एक एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च से टीचर को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, क्विक एक्शन लेता है वो, फौरी रिस्पांस उसको मिलता है, फौरी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है ये,
और उस रिजल्ट ओरिएंटेड की वजह से टीचर्स की अपनी जो स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होती हैं। तो ये सारा रिफ्लेक्शन उन्होंने अपना यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल मटेरियल, यू कैन कंप्लीट योर ओन रिसर्च मैनुअल 8613। आप उस अपने रिसर्च मैनुअल को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म कैसे उनका बेहतर हुआ, उनकी टाइम मैनेजमेंट, उनके अंदर क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेट उन्होंने किया, अपने आप को अपने अंदर बेहतरी लेके आए। तो ये सारा जो है पूरी डिटेल्ड जो है रिफ्लेक्शन नोट आपके सामने है। यू हैव just comprehend these reflection note and then have to complete your own research manual 8613। ठीक है, हम आगे मूव करेंगे साथ साथ ताकि इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर सकें। सो देन हियर कम द क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर, कि एज अ टीचर आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में इसने क्या इंप्रूवमेंट लाई है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन से ही आप समझ चुके होंगे कि आपकी टीचिंग स्किल्स क्या हुई है, आपकी प्रोफेशनलिज्म में क्या बेहतरी आई है, आपकी जो डिलीवरेंस लेवल है आपका, इवन आपकी अपनी जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कितनी बेहतर हुई हैं। तो ये उन्होंने एक डिटेल्ड में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करके तो अपनी इस वीडियो को इंशाल्लाह अभी हम वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस। उम्मीद है कि आप इसे सीख चुके होंगे। टीचिंग थिंग्स विच आई हैव लर्नड आर गिवन बिलो। Now I am able that how to organize the things in a better way. It made me an efficient to solve the difficult situation quickly and easily. It enhanced my communication and problem solving skills. It made me a very good user of internet surfing, which helped me a lot in my future work or research. After this project I found very confident in my research, which gave me good strength to explore the new things. I have learned team lead and team works and work ethics skills after have done this research project. Time management is an important factor which has added in my teaching skills. Patience factor which plays a vital role when handling the children of early ages. I am able to perform multiple tasking with in short time period regarding students assignments, quizzes and mock tests. So this was the overall ब्रीफिंग ऑफ रिसर्च मैनुअल 8613। ये एक आपके साथ एक हमारी शेयरिंग थी, एक हमारा कंट्रीब्यूशन था रिगार्डिंग 8613 रिसर्च मैनुअल एंड 6464 फॉर B.Ed 1.5, 2.5 एंड 4 ईयर्स। उम्मीद है कि इस रिसर्च मैनुअल की आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और ये भी एक सीखने सिखाने का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि मफहूम अर्ज करूंगा कि तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह पाक तुम्हें भी आसानियां देगा। तो खुश रहें।